तो फिर से मैं एक और अपडेट लेकर आया हूं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो कि आपको पता ही है। जैसे कि मैंने दिन में एक वीडियो बना रखा था कि वो 25 सितंबर 2024 का जो उनका प्रोग्राम लगा हुआ था वो मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में, और शाम 7 बजे से उनका प्रोग्राम लगा हुआ था मुंबई में। और मुंबई में प्रोग्राम जो हुआ उसकी अपडेट निकल कर आई है कि प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। और जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपको पता ही कि जहां भी जाते हैं लोगों की उनके ऊपर नजर होती है, चाहे वो मीडिया की भी उनके ऊपर नजर होती है कि क्या बोलने वाले हैं। और जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं इंडिया के किसी भी कोने से, तो वो दूर तक निकल कर जाती है। तो अभी आपको पता ही है कि देश में क्या माहौल है। अभी एक तरफ तो वक्त एक बिल संशोधन लेकर आया गया, उस पर अभी चर्चा चल रही है, और हर जगह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाकर लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। जेपीसी में खुद ये मेंबर भी है, जेपीसी के भीतर भी इसमें जो भी काम होता है उनमें लगे हुए हैं, किसी तरीके से इस बिल को रोका जाए। बाहर भी इसमें लगे हुए हैं कि बिल को किसी तरीके से रोका जाए, लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, जैसे कि मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई में से यह खबर निकल कर आई कि जैसे कि कुछ दिन पहले इम्तियाज जलील साहब एक तिरंगा रैली निकालने का काम किए, और गुस्ताखे रसूल को सजा दिलाने के लिए जो तिरंगा रैली निकाली, उसके बाद से और भी जो भाजपा के नेता है जो अनाप शनाप बोलते हैं उसके खिलाफ, इन सब को कैसे गिरफ्तार किया जाए, जो कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन सब की गिरफ्तारी के लिए जो कि तिरंगा रैली निकाला गया, और इस बात को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस प्रोग्राम में भी कहने का काम किया कि किस तरीके से हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाती है। और फिर एफआईआर होने के बावजूद, एक दो एफआईआर ने, बहुत सारे 50 प्लस 60 एफआईआर होने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। अगर वही कोई और कौम के लोग ऐसी गलती करते तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता, किंतु परंतु ये सब कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाली है कुछ ही दिनों में, जिसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि उनके प्रत्याशी है, जिसके लिए वो चुनाव प्रचार के लिए जोगेश्वरी वेस्ट में पहुंचे थे, और इनके प्रत्याशी है जो कि मुंबई के प्रेसिडेंट भी है, जो नए नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, रईस लश्कारिया साहब, तो यहाँ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। रईस लश्कारिया साहब के पक्ष में लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, रईस लश्कारिया साहब को जिताने के लिए, प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी तेज बारिश के बीच भी एक दीवाने को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। ये दीवाने जहां जाते हैं वहां लोगों की धड़कनें बढ़ जाती है। लोग सोचते हैं कि हमारे एक ऐसे दीवाने हैं जो हमारे बीच में आए हुए हैं, जिनको लोग संसद के भीतर से दहाड़ते हुए देखते हैं, सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, और वो उनके बीच जब आए तो क्या बारिश हो, क्या आंधी हो, क्या तूफान हो, ये सब कुछ नहीं देखा। सिर्फ ये देखना है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भाषण चल रहा है, और खुद बारिश में खड़े होकर के इनके साथ सारे नेता खड़े हुए। एक तरफ इम्तियाज जलील साहब, महिला अध्यक्ष जो रिजवाना खान है वो खुद है, रईस लश्कारिया साहब जो यहाँ के खुद कैंडिडेट है, वारिस पठान साहब है, और अन्य जितने भी नेता मुंबई के एमआईएम पार्टी के सिपा सालार है, सब यहाँ पर मौजूद है। और काफी तेज बारिश यहाँ पर हो रही है। आपको पता है कि मुंबई में बारिश बहुत लंबे समय तक हो रहती है। तो इस बारिश के बीच में किसी ने भागने का कोशिश नहीं किया कि हाँ चलो बारिश आई हम भाग चलते हैं, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता ये नेता, कि ये नेता का स्पीच सुनने से कोई फायदा नहीं होने वाला। एक दीवाना को सुनने के लिए लोग घंटों घंटों बारिश में खड़े हो जाते हैं। तो ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। और ये दौलत जो कमाया है, अल्लाह ने जो इज्जत दिया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, लोग परेशान हो जाते हैं। अगर इनके आने में कुछ समय लग जाता है फिर भी लोग जाते नहीं है। इतनी बारिश में भी आप देख सकते हैं
कि छतरी लेकर के या बिना छतरी के रेन कोट पहन करके ऐसे ही कोई भीगता हुआ खड़ा हुआ है, और उसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी स्पीच देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इनके जनता है, जो इनके समर्थक है, वो भी मैदान में डटे हुए हैं कि हम सुन करके जाएंगे, जो हमारे कायद आए हैं हैदराबाद से चल करके हमारे लिए आए हैं और हमारे शहर में आए हैं, तो हम क्यों इसको छोड़ करके जाए, चाहे वो बारिश तेज हो या ना हो, बारिश खत्म हो जाए या बारिश होता रहे, हमें तो सुनकर ही जाना है। तो ये मोहब्बत दर्शाता है, मोहब्बत दिखाता है कि एक मोहब्बत जो इनके कार्यकर्ता, एक जो जिसको बोलते हैं चाहने वाले, खास तौर से कहा जाता है कि एमआईएम पार्टी के अंदर दीवाने होते हैं, कार्यकर्ता जो कम होते हैं और दीवाने ज्यादा होते हैं। तो ये कार्यकर्ता कम और दीवाने ज्यादा, क्योंकि इतनी बारिश में दीवाने ही उसी खड़े रह सकते हैं, डटे रह सकते हैं। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई की सरजमीन से दहाड़ते हुए नजर आए। जिस तरीके से अलग अलग कोने से आप देखते होंगे, संसद के भीतर दहाड़ते हुए नजर आते हैं, उसके बाद से सड़कों पर दहाड़ते हुए नजर आते हैं, उसी तरीके से मुंबई की सरजमीन से दहाड़ते हुए नजर आए। सबको अपने लपेटा में लिया, भाजपा सरकार को। और फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो भाजपा गठबंधन की सरकार है, शिंदे मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री है, शरद पवार की पार्टी से अलग हुए अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, इन सबको भी लपेटे में लेने का काम किया, सबको घेरने का काम किया। क्योंकि अभी जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है, वो अभी बाहर घूम रहा है, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और सरकार की तरफ से उसको पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर के मुखर होकर के आवाज उठाने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और यह भी कहने का काम किया कि अगर कुछ दिनों के भीतर इन पे कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से हम परमिशन लेकर के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, जो आज ही के दिन मुंबई में 25 सितंबर 2024 को, और कहा कि अगर कार्रवाई इन पे नहीं होती है तो फिर हम परमिशन लेकर के आजाद मैदान में, मुंबई के आजाद मैदान में हम आंदोलन करने का काम करेंगे जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हमारे लिए राजनीति कोई मायने नहीं रखता, जीत और हार अल्लाह के मुकद्दर में है, अल्लाह फैसला करेगा कि हमें जीतना है, हमारी पार्टी को कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो ऊपर वाला फैसला करेगा, वो जो चाहेगा वही होगा। हमारा काम मेहनत करना है, हमारा काम लोगों की खिदमत करना है, हमारा काम लोगों तक पहुंचना है, और जीत हार वो अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह फैसला करेगा, जो भी होगा वो हमें कबूल होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो और हम उस पर राजनीति करें और फिर हम उसके लिए आवाज ना उठाए। जैसे कि उन्होंने आवाज उठाने का काम किया कि महाराष्ट्र के भीतर अगर हम विधानसभा की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेता है, विधायक है जो मुस्लिम है, लेकिन कितने ऐसे विधायक है, कितने ऐसे मुस्लिम विधायक है महाराष्ट्र के भीतर जिन्होंने खुल करके सड़कों पर उतरने का काम किया, सड़कों पर उतरकर आवाज उठाने का काम किया, धरना देने का काम किया, एक बड़े रूप में आंदोलन करने का काम किया। इम्तियाज जलील साहब ने भी जो तिरंगा रैली निकालने का काम किया था, तो उसमें जितने भी बड़े बड़े नेता, मुस्लिम नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, उनको निमंत्रण दिया गया था कि आप भी इस रैली में शामिल होइए, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। आपने किसी भी भाषण में नहीं सुना होगा तिरंगा रैली के दौरान एमआईएम पार्टी के नेताओं के मुंह से कि मैं एमआईएम पार्टी के रहनुमाई करता हूं और एमआईएम पार्टी की तरफ से इसको पूरा बनाया गया है। इसको कहीं भी नहीं कहा गया कि हमें आप वोट दो, हम पार्टी की तरफ से आए हैं। वहां पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था कि तेरा और मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस कोई और नारा वहां पर नहीं गूंज रहा था। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं, उन्होंने आने का इस प्रोग्राम में काम नहीं किया। अरे तुम तो इसमें शामिल होते, एकजुट नजर आते, एकजुटता जब दिखाते कि हाँ हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, तो सरकार पे और भी दबाव बनता। लेकिन इनको तो राजनीति करनी है,
कि हम फलाने पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं तो हम उनके साथ क्यों नहीं जाएंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुलकर कहा कि आप हमारे पीछे नहीं आ सकते हैं, तो फिर आप तैयार हो और आप तैयार करो लोगों को आंदोलन के लिए और डिमांड करो कि इसकी गिरफ्तारी कैसे हो और आप रूपरेखा तैयार करो। हम आपके पीछे चलने को तैयार है, हमारे पार्टी के लोग आपके पीछे चलने को तैयार है। अगर आप इम्तियाज जलील साहब के पीछे नहीं चल सकते हैं तो फिर आपकी लीडरशिप में हम पीछे चलने को तैयार है, लेकिन हुजूर की शान में जिसने गुस्ताखी की उसे सजा दिलाओ किसी न किसी तरीके से। बस आप अगर कर सकते हो तो आप चलो, हम आपके पीछे चलने को तैयार है। ऐसा नहीं कि हम ही आप चलेंगे तो आप हमारे पीछे चलेंगे, हमें इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है। इतना खुलकर कहने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। फिर भी ये मुस्लिम विधायक जितने भी मेले हैं उनका जमीर अभी तक जगा नहीं है, सबका जमीर सो रहा है। जब फिर उनको टिकट नहीं दिया जाता तो वो रोते हैं, रोने लगते हैं कि मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा, मुझे मान सम्मान नहीं किया जा रहा। अरे उसको पता है बड़े बड़े दल को कि तुम्हारी जमीर सो चुकी है, तुम्हारी जमीर जो मर चुकी है। अगर जिंदा तुम्हारा जमीर होता, जितने भी मुस्लिम विधायक है महाराष्ट्र के भीतर, तो तिरंगा रैली में तुम जरूर शामिल होते। सारे अपने मतभेद को अलग रखते हुए, अपनी राजनीति, अपने दल को अलग रखते हुए, अपनी राजनीतिक पार्टी को अलग रखते हुए, अपने राजनीतिक मुद्दे को अलग रखते हुए, एक लब्बैक कहते हुए आप एक जगह शामिल होते। गुस्ताखे रसूल के खिलाफ, जो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करने का काम किया, उसके खिलाफ आप विरोध प्रकट करने के लिए एक होते तो बहुत अच्छी बात होती। अभी भी समय है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अगर दोबारा जब भी प्रोग्राम हो तो सबसे उन्होंने अनुरोध किया, अपील किया, रिक्वेस्ट किया कि आप इसमें शामिल हो। किसी को किंतु परंतु नहीं देखना है। हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है तो आप इसमें जरूर शामिल हो। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बार पार्टी को आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पार्टी के जितने भी विधायक के कैंडिडेट आए उसको आप महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर भेजने का काम करें। जैसे कि रईस लश्करिया साहब के प्रोग्राम में गए थे, जिसके लिए प्रचार करने गए थे, वो प्रेसिडेंट मुंबई के रईस लश्करिया साहब है। उनको जिताने के लिए लोगों से अपील किया कि आप एमआईएम पार्टी के हाथ को मजबूत करें, एमआईएम पार्टी के विधायक को विधानसभा के भीतर भेजने का काम करे और जहां जहां से पार्टी कैंडिडेट देने का काम करेगी वहां से आप एकजुट होकर के, एकजुटता दिखाते हुए आप पार्टी को मजबूत करें और कैंडिडेट को विधानसभा के भीतर भेजने का काम करें। आप हम सब एक हो जाए, अभी भी समय है। तो ये उन्होंने मुंबई के सरजमीन से गरजते हुए नजर आए, जो कि आपको पता है कि बहुत तेज बारिश के बीच भी लोग सुनने को आए थे और लोगों का भी बहुत प्यार देखने को मिला। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बहुत ही आभार प्रकट किया लोगों का कि इस बारिश के बीच आप हमारी इस बातों को सुनने के लिए रुके हुए हैं। तो ये मुंबई से खबर निकल कर आ रही है, जो कि चुनावी प्रचार जो है वो तेज हो चुकी है, जो कि विधानसभा चुनाव को लेकर के महाराष्ट्र अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रही है। उसी बीच एमआईएम पार्टी भी अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में जुट चुकी है। एमआईएम पार्टी के जो प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्टी के जितने भी कैंडिडेट अभी घोषित हो चुके हैं उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं धीरे धीरे करके, और आगे के कुछ दिनों में आपको जोर शोर से प्रचार देखने को मिलेंगे। तो आज की अपडेट यही है 25 सितंबर 2024 की, कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जोगेश्वरी वेस्ट में जो प्रोग्राम किया, जो जलसा किया, वो बहुत ही मतलब सफलतापूर्वक प्रोग्राम बताया गया। क्योंकि बारिश के बीच ऐसा लग रहा था कि प्रोग्राम मतलब बंद हो जाएगा, लोग इसमें नहीं आएंगे, जो भी आए वो चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल लोग डटे रहे, सुन करके गए। तो जो भी आगे अपडेट होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।